हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एक और प्रमेय। ये है हमारी क्लास 10 की वृत्त की प्रमेय 10.2 और आज हम देखेंगे कि इसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कथन। तो हमारी प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी अगर हम किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचें, यानी स्पर्श रेखाओं का जोड़ा खींचें, तो उनकी लंबाई बिल्कुल बराबर होगी। तो अब इसे एक आकृति के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अब ये है हमारा एक वृत्त जिसका केंद्र है O और ये है बाह्य बिंदु, इसको हमने नाम दे दिया है P। अब इस बाह्य बिंदु से हम इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। एक तो है हमारी PQ और दूसरी है PR। तो हमें यहाँ पर यही सिद्ध करना है कि जो हमारा PQ है वो PR के बराबर है, यानी इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर है। तो सिद्ध करने का तरीका हमें पता है। सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं, तो वो हमने यहाँ बना ही ली है। दूसरा काम अब आता है हमारा दिया है कि हमें सिद्ध करने के लिए क्या क्या दिया है। तो दिया क्या है हमें यहाँ पर? सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक केंद्र O वाला वृत्त, यानी एक वृत्त हमारा जिसका केंद्र है O। तो केंद्र O वाला वृत्त, साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिया गया है कि P जो है वो एक बाह्य बिंदु है, यानी वृत्त से बाहर। बाह्य मीन्स बाहर। तो वृत्त से बाहर एक बिंदु है P और PQ व PR जो हैं वो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं हमारे दिए गए वृत्त पर। तो ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमारा स्टेप आता है सिद्ध करना है। तो वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो हमें स्पर्श रेखाएं दी गई हैं PQ और PR, इन दोनों की लंबाई बराबर है। अब अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप आएगा हमारा रचना, कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसे सिद्ध करने के लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले OQ को मिला देंगे और साथ ही साथ OR को भी मिला देंगे और फिर हम O और P को भी ज्वाइन कर देंगे, इन्हें भी मिला देंगे। तो हमारी रचना क्या हो गई? OQ, OR और OP को मिलाया, ये किया हमने। तो ये हो गई हमारी रचना। अब आ जाते हैं हम हमारी उत्पत्ति पर, यानी अब हम इसे प्रूव करेंगे कि हम इसे सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि ये बराबर है। तो जैसे ही हम हमारे OQ, OR और OP को मिला रहे हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो त्रिभुज ये ऊपर, त्रिभुज 1, और ये हो गया हमारा त्रिभुज 2। तो जो पहला त्रिभुज है उसका नाम क्या है हमारा? त्रिभुज OQP, ये हो गया। और जो नीचे वाला त्रिभुज है उसका नाम है त्रिभुज ORP। अब हम इनके संगत भागों को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास कोण Q जो है और कोण R दोनों ही 90 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे त्रिज्या और स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच का कोण है। हमें पता है त्रिज्या जो है वो हमारी स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दोनों ही कोण हमारे कैसे हो गए? 90 डिग्री के। तो हम लिखेंगे कोण Q बराबर है कोण R के बराबर 90 डिग्री। और रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा, क्योंकि त्रिज्या दोनों ही जगह त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच ये कोण बने हैं। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच के कोण। जब हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तो हमें अपने हर कथन के लिए रीज़न देना ज़रूरी होता है कि हमने उन्हें बराबर क्यों किया, या हमने ये जो कंडीशन है ये अप्लाई क्यों की। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे। OP को ध्यान से देखें। ये OP जो है ये हमारे ऊपर वाले त्रिभुज का भी हिस्सा है और नीचे वाले त्रिभुज का भी हिस्सा है, यानी ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि OP बराबर OP और क्या है ये? उभयनिष्ठ, यानी कॉमन। तो ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ। उसके बाद OQ, यानी ये जो हमारी साइड है, और OR दोनों के दोनों क्या है? दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्या हैं। तो OQ और
ओ आर दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्या है ये समान वृत्त की यानी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, हम इन्हें कह सकते हैं ये हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो चाहे कितनी भी हों सब की सब बराबर होंगी। तो ये हो गई हमारी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब ध्यान से देखें तो ये तो हो गया हमारा राइट एंगल, ये होगा हाइपोटेनस यानी कर्ण, और ये हो गई हमारी एक साइड। तो अब ध्यान से देख के हमें क्या दिख रहा है, RHS, यानी हम यहाँ पर हमारी सर्वांग समता का RHS नियम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो RHS सर्वांग समता से, ये हमने पढ़ा हुआ है ना RHS रूल। तो RHS सर्वांग समता से क्या होगा कि जो हमने जो दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP, दोनों के दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी इनके सारे अंग, सारे हिस्से जो हैं त्रिभुजों के, जो संगत भाग हैं वो सब बराबर हो जाएंगे। और जब संगत भाग बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब PQ जो है वो भी PR के बराबर हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, और इसका रीज़न क्या है, CPCT। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं CPCT क्या होता है। बेटा CPCT इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और हिंदी में इसे हम कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इसलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में CPCT लिख देते हैं। तो अब जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, तो ये आ गया हमारा इति सिद्धम, हो गया सिद्ध। एक बार फिर से देखते हैं हमारा कथन क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमने यहाँ पर P को अपना बाह्य बिंदु लिया, स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR जिन्हें हमें बराबर सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, OQ, OR और OP को मिला दिया। उसके बाद जो दो त्रिभुज हमारे बने, त्रिभुज 1 और 2, यानी त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP, इन दोनों को लेकर जो जो संगत भाग बराबर हो सकते थे हमने वो बराबर किए, और देखा कि यहाँ RHS सर्वांग समता जो है वो नियम हम लगा सकते हैं। और फिर उससे जो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमारे संगत भुजाएं भी बराबर हो गई, यानी PQ PR के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।